जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। रूस और यूक्रेन दोनों ही देश जो है युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं। दोनों ही देशों ने हजारों सैनिक जो है सीमाओं पे तैनात कर दिए हैं। दोनों ही देश जो है मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं रशियन मिलिट्री पावर के बारे में और उसका कंपेरिजन करेंगे हम यूक्रेनियन मिलिट्री पावर के साथ। वहीं ये वीडियो रहने वाली है रशिया वर्सेस यूक्रेन। कई देशों ने जो है युद्ध को की प्रेडिक्शन कर दी है। कई जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने भी बता दिया है कि युद्ध होने वाला है। तो जानेंगे कौन कितना ताकतवर है। रूस ने जो है कई मिलिट्री ड्रिल की हैं और बेलारूस और जो यूक्रेन का बॉर्डर है वहां पर कई लाख जो सैनिक हैं उनको तैनात कर दिया है। इससे पहले भी रूस ने जो है क्रीमिया और डोनेट्स्क जो इलाके हैं यूक्रेन के उनको कब्जा लिया है और इसके बाद जो है फिर से वो जो है यूक्रेन को पूरा निगलने की सोच रहा है। इसका कारण भी है, रूस और यूक्रेन दोनों आप जैसे भाई भाई देश कह सकते हैं। जैसे नेपाल और भारत का रिश्ता है, अगर कोई नेपाल में दखलंदाजी करता है जैसे कि चीन, तो वो भारत को पसंद नहीं आएगी। इसी तरीके से यूक्रेन में कोई देश जैसे कि अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज दखलंदाजी करते हैं तो रूस ने साफ तौर पर कह दिया है कि यूक्रेन में वो किसी भी प्रकार का जो नाटो हस्तक्षेप है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं हम ये भी जानेंगे कि भारत युद्ध की स्थिति में रशिया और यूक्रेन में किसका साथ दे। तो चलिए जानते हैं दोनों जो देश हैं उनकी मिलिट्री पावर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं रशियन मिलिट्री पावर के साथ। रशियन आर्मी में जो टोटल सैनिक हैं वो 9 लाख के करीब हैं। वहीं जो यूक्रेनियन आर्मी है उसके पास 2 लाख सैनिक हैं। बात की जाए टैंक्स की तो रशिया के पास 12,000 टैंक्स हैं, वहीं यूक्रेन के पास 2,500 टैंक्स हैं। बात की जाए आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की तो रशिया के पास 30,000 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल हैं, वहीं यूक्रेन के पास 12,000 फाइटिंग व्हीकल हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात की जाए तो रशिया के पास 6,500 है, वहीं यूक्रेन के पास मात्र 1,000 है। बात की जाए टाउड आर्टिलरी की तो रशिया के पास 7,500 टाउड आर्टिलरी है, वहीं बात की जाए यूक्रेन के पास तो 2,000 टाउड आर्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बायजूस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन ऐप के बारे में, जिसके जरिए आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं जो डिफेंस एग्जामिनेशन है उनकी, जैसे कि एफकेट, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ और अन्य जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं बायजूस एग्जामिनेशन ऐप के जरिए। तो आज ही जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाके जरूर तैयारी करिए अगर आप भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं। बात की जाए दोनों देश की जो वायुसेना यानी एयरफोर्स की, तो जो रशियन एयरफोर्स है उसके पास जो टोटल एयरक्राफ्ट है वो 4,000 के करीब है, वहीं जो यूक्रेनी एयरफोर्स है इसके पास जो है करीब करीब 300 एयरक्राफ्ट हैं। वहीं बात की जाए फाइटर एयरक्राफ्ट की तो रशिया के पास 800 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, यूक्रेन के पास जो है 70 एयरक्राफ्ट हैं जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो रशिया के पास 500 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, वहीं जो यूक्रेन है उसके पास मात्र 32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। स्पेशल मिशन के लिए जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो रशिया के पास 132 है, वहीं यूक्रेन के पास मात्र। वहीं बात की जाए हेलीकॉप्टर्स की तो रशिया के पास जो टोटल हेलीकॉप्टर है वो 1500 है, वहीं जो यूक्रेन है उसके पास जो है 112 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें से अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो रशिया के पास जो है 544 अटैक हेलीकॉप्टर है, वहीं यूक्रेन के पास 34 अटैक हेलीकॉप्टर। वहीं बात की जाए दोनों देशों की जो नेवी है उनकी ताकत की, तो जो रशियन नेवी फ्लीट है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 600 है, वहीं यूक्रेन के पास मात्र 40 जो स्ट्रेंथ है जो कि नेवल फ्लीट है। वहीं एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की जाए तो रशिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, यूक्रेन के पास एक भी नहीं है। सबमरीन की बात की जाए तो रशिया के पास 70 सबमरीन है यानी 70 सबमरीन, यूक्रेन के पास एक भी सबमरीन नहीं है। डेस्ट्रॉयर की बात की जाए तो रशिया के पास 15 जो डेस्ट्रॉयर है, वहीं यूक्रेन के पास एक भी नहीं है। फ्रैगेट की बात की जाए तो रशिया के पास 11 फ्रैगेट्स हैं, वहीं यूक्रेन के पास एक भी नहीं है। कॉर्वेट की बात की जाए तो रशिया के पास 86 कॉर्वेट हैं और यूक्रेन के पास मात्र एक कॉर्वेट है। तो रशिया और यूक्रेन की जो मिलिट्री पावर है उसमें काफी ज्यादा गैप है और रशिया दुनिया में टोटल जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं उनमें कंपेरिजन किया जाता है तो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे आता है और ये रशिया ने प्रूव भी किया है। जब पिछली बार हमला किया था तो रशिया ने आसानी से जो है कब्जा कर लिया था क्रीमिया पे और डोनेट्स्क पे, उसके समर्थित जो सैनिक थे उन्होंने ही कब्जा कर लिया। अगर रशिया और यूक्रेन में युद्ध होता है तो ऑब्वियसली जो है रशिया ही जीतेगा एक तरफा। अगर यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका या वेस्टर्न कंट्री आते हैं तो इस समय जो है बहुत ही चुनौती जटिल हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है और कई अन्य देश भी उसके साथ आते हैं। तो उस कंडीशन में रसिया जो है नहीं लड़ पाएगा
वेस्टर्न कंट्रीज या नाटो के देशों के साथ, लेकिन ये होना बहुत ही मुश्किल है। रसिया इस लड़ाई को जीत जाएगा यूक्रेन के खिलाफ अगर कोई देश उसका सपोर्ट नहीं करता। अमेरिका बहुत सारे हथियार तो दे रहा है लेकिन लड़ने के लिए सैनिक नहीं देगा, जहां तक कि अनुमान लगा रहे हैं जो भी एनालिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग। अब सवाल उठता है भारत किसका साथ देगा, क्या भारत भी अपनी सेनाएं जो है रसिया में या यूक्रेन में लड़ने के लिए भेजेगा? तो देखिए इसका सवाल का जो जवाब है वो ये है कि भारत अपनी सेनाएं नहीं भेजेगा, ना तो रसिया के समर्थन में ना ही यूक्रेन के समर्थन में। लेकिन भारत जो है हमेशा सपोर्ट करता है रसिया को, और मोस्ट प्रोबेबली इस टाइम पे भी अगर युद्ध होता है तो भारत जो है रसिया को ही सपोर्ट। तो आप क्या सोचते हैं रूस यूक्रेन विवाद पे, वो भी कमेंट करके बताइए, और भारत को किसका साथ देना चाहिए ये भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। भारत के लोगों की क्या सोच है वो भी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।